सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कीप साइड प्लीज। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम तेषां हृदिस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरि। ओम ओम ओम। यहाँ व्यासपीठ पर विराजमान हमारे किसान यूनियन के नेता और हरियाणा के हमारे रमेश जी और युवा नेता रवि भैया और बाकी सभी हमारे इटावा से हमारे साथी प्रधान होम सिंह जी और जो भी विराजमान व्यासपीठ पर सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और इस आयोजन के आयोजनकर्ता हमारे युवा नेमीचंद नायक जो आप सबको यहाँ पर इकट्ठा किए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ऐसे युवक को जो इतना जोश और उत्साह यदि हर एक युवा में, हमारे पूरे भारत भर के पूरे समाज के युवा में आ जाए तो मेरे प्यारे बंधुओं, हमारा भविष्य सुधरने में समय नहीं लगेगा। आज का हमारा युवा हमारा भविष्य है। मेरे प्यारे बंधुओं, हर एक चीज के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। बिना संघर्ष से कोई भी ऊपर नहीं उठता है। आज हम जिसके नाम से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, समाज के जो आदर्श है हमारे वीर लक्की शाह बंजारा जी, यदि उनका आदर्शों को देखे जाए तो मेरे प्यारे बंधुओं, केवल उनको याद करने से नहीं, उनके पद चिन्हों पर चलने की हमको आप हमें आवश्यकता है। यदि हम केवल उनके नाम से रैलियां निकालेंगे, उनकी जय जयकार करेंगे तो मेरे प्यारे बंधुओं, आप हमारा कुछ नहीं होगा। उनके जीवन को याद करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया था, उनका जीवन कैसा था, उनका समाज के लिए समर्पण कैसा था, धर्म के लिए उनका त्याग कैसा था, गुरुओं के लिए उन्होंने पूरा अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर कर दिया। ऐसा उनका धर्म के लिए समर्पण था, उनका त्याग था समाज के लिए। तो मेरे प्यारे बंधुओं, हमें उनके पद चिन्हों पर उनके जीवन को जीने की जरूरत है। उनके जयकारा लगाने की जरूरत नहीं है, उनके जीवन को हमें जीना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को स्वयं लक्की शाह बंजारा बनना पड़ेगा, तब समाज का विकास होगा, नहीं तो जय सिया राम। क्योंकि मेरे प्यारे बंधुओं, आज हमारे गायक जी गा रहे थे ना, क्या बीके और क्या भैया पहले जो गाए थे, 2-3 गायकों ने जो गाया, बिना संघर्ष से जीवन नहीं बनता है मेरे प्यारे बंधुओं। क्योंकि कहते हैं संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए हमें मेरे प्यारे बंधुओं, जो आज की युवा पीढ़ी है, यदि समाज को सुधारना यदि चाहते हैं तो समाज को सुधारने के लिए आप हमें बलिदान देना पड़ेगा। जैसे वीर भगत सिंह आदि लोगों ने जो देश के लिए बलिदान दिए हैं, समाज के लिए आप हमें बलिदान देना पड़ेगा। यदि आप हमारी बलिदान देने की यदि तैयारी हो तो समाज सुधारने के लिए आगे बढ़े। नहीं तो आप यदि सोचोगे कि समाज कब सुधरेगा, कब सुधरेगा, कब सुधरेगा, तो आप हमारे रहते रहते समाज सुधरना नहीं है, आप हमें मिटना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना, यदि जिंदगी एक मिट्टी का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी जैसा और खो जाए तो सोना है। इसके लिए हमें मिटना पड़ेगा, खोना पड़ेगा, तब कहीं ये समाज बनेगा। नहीं तो हम सोचे जय सिया राम, हमारे रहते रहते सब कुछ हो जाए, तो आप हमें ये स्वर्णिम समाज देखने को नहीं मिलेगा। हमको मिटकर हमारे कब्र पर, हमारे ये अस्थियों पर ये स्वर्णिम समाज बन सकता है। इतनी यदि समर्पित और इतनी यदि मिटने की ताकत हो आज के युवाओं में, तो युवा लोग समाज सुधारने के लिए चल पड़े। नहीं तो जय सिया राम।
ठीक है, इतना ही बोलकर मैं अपनी दो वाणी को विराम देता हूं। अंत में मैं एक संदेश दूंगा। मैं उदासीन टीला आश्रम जो जयसिंहपुरा मथुरा में विराजमान है, स्थित है, बहुत बड़ा आश्रम है समाज का। शायद आप किसी को जानकारी हो न हो, कितने लोगों को जानकारी है? थोड़ा सा ऊपर हाथ करेंगे। उदासीन टीला आश्रम जयसिंहपुरा मथुरा में जो है, बहुत बड़ा आश्रम है, काफी पुराना है, करीब 600 साल पुरानी है, वो धरोहर है समाज की। आज वहां पर अगले महीने में 26 नवंबर से 2 दिसंबर बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, विष्णु महायज्ञ और भागवत कथा। वहां पर पूरे भारत भर के समाज के लोग वहां इकट्ठा होंगे। तो मैं आप सभी को भी उस आयोजन के लिए आमंत्रित करता हूं। आपको उसमें आना है और उसमें सहयोग करना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय लकी सावन जा रहा है।